हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। लक्षदीप पाठशाला की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो आज का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट का डिस्कस किया जाए कि जो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट का टेस्ट हुआ था उसका डिस्कस कर लिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 गुने 45 गुने 22 गुने 55 गुने 64 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, और ये आपका ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगा। हम आपको बताए थे कॉन्सेप्ट के लिए, आपको याद कीजिए आप। जीरो डिपेंड करता है 2 और 5 पे, और जीरो की संख्या किस पे 100% डिपेंड करेगा, तो जिसकी संख्या कम होगी। कि 2 और 5 से जीरो बनेगा और जिसकी संख्या कम होगी उसी पे जीरो डिपेंड करता है। चलिए हम लोग चेक करेंगे कि भाई किसकी संख्या कम हो रही है और किसकी संख्या ज़्यादा हो रही है। देखिएगा, अगर हम 35 की बात करें तो यहाँ पे सिंगल 5 है। 45 की बात करें तो यहाँ पे सिंगल 5 है। 22 की बात करें तो यहाँ पे सिंगल 2 है। 55 की बात करें यहाँ पे सिंगल 5 है। और यहाँ पे 64 की बात करें तो यहाँ पे केवल 2 मिलेगा। और कितना 2 मिलेगा, तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 के पावर 6 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 64 होगा। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ टू की बात बोला जाए तो नंबर ऑफ टू हमारे पास हो रहा है टोटल कितना। देखिए तो नंबर ऑफ टू हमारे पास हो रहा है 6 गो यहाँ पे और 1 गो यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा, 6 गो यहाँ पे और 1 गो यहाँ पे, एक यहाँ पे 6 यहाँ पे, टोटल 7 गो। और नंबर ऑफ 5 की बात बोले जाए, नंबर ऑफ 5 ओवरऑल हो रहा है कितना। देखिए तो 1 गो यहाँ पे, 1 गो यहाँ पे, 1 गो यहाँ पे, यानी ओवरऑल 3 गो। का मतलब है कि 3 गो 5, 3 गो 2 से मिलकर 3 गो क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। 3 गो क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। यहाँ पे 3 जीरो बनेगा, यानी अंतिम से यहाँ पे कितना जीरो बनेगा, 3 जीरो, जो ऑप्शन डी में मौजूद है। ये आपका सोल्यूशन है। आशा करते हैं कि आप लोग का सही होगा, आप लोग सही सही बनाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा बाबू, के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 17 गुने 19 गुने 23 डैश डैश गुने 101 में शून्यों की संख्या क्या होगी। ऑफलाइन के क्लास में हम आपको बताए थे कि विषम नंबर का जो सीरीज होता है, विषम नंबर का जो सीरीज होता है वो एक भी जीरो नहीं बनाता है। इसलिए एक भी जीरो नहीं बनाता है क्योंकि जीरो बनने के लिए 2 और 5 चाहिए, और विषम नंबर के सीरीज में 2 नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पे जीरो की संख्या जो होगी वह जीरो होगी। जीरो की संख्या वो होगी, वो क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखिए, कह रहा है फैक्टोरियल 152 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। हम आपको बताए थे कि किसी भी फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा 5 से भाग करते हैं। और क्यों 5 से भाग करते हैं, इस वाई का जवाब भी दिए थे। चलिए 152 में हम लोग भाग करेंगे 5 से। 152 में जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो ये हमारा कटेगा 30 बार में, क्योंकि इंटीजर में कटना है। किस में कटना है, इंटीजर में कटना है। किस में कटना है, इंटीजर में कटना है बाबू, इंटीजर में। फिर उसके बाद 30 में हम लोग भाग करेंगे 5 से तो 6 बार में कटेगा। 6 से 5 में हम लोग भाग करेंगे तो हमारा 1 बार में कटेगा। यहाँ पे ओवरऑल जोड़ लेंगे अब, 30 6 36 1 37, तो अंतिम से कितना जीरो बनेगा, तो अंतिम से 37 जीरो बनेगा, जो ऑप्शन सी में मौजूद है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डैश डैश गुने 1000 में अंत में जीरो की संख्या क्या होगी। देखिएगा ध्यान से बाबू, हमने बताया था इस क्वेश्चन के लिए, जैसे यहाँ पे 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डैश डैश गुने 1000, इसमें अंत से जीरो की संख्या बताना है। इसका टेबल है 2 का, तो 2 से डायरेक्ट इसमें भाग करेंगे, 2 के पावर 500, यहाँ से कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, यहाँ पे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डैश डैश गुने 500। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 500 गुने फैक्टोरियल 500। यहाँ पे देखिए इसमें ऑलरेडी मालूम चल रहा है कि 2 की संख्या यहाँ पे 500 है, इसमें भी 2 होगा ही। तो 2 की संख्या ज़्यादा होने के कारण हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे कि कितना 5 है। तो 500 में भाग करेंगे 5 से, यहाँ पर आएगा 100, 100 में भाग करेंगे 5 से, यहाँ पे आएगा 20। आप उसके बाद 20 में हम लोग भाग करेंगे 5 से, तो यहाँ पे आएगा 4,
और जोड़ेंगे तो ओवरऑल 124। तो अंत से 124 को जीरो होगा, जो ऑप्शन ए में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर है 501 गुने 502 गुने 503 गुने 6000 में अंतिम से शून्यों की संख्या है। देखिए ये मिड पॉइंट से स्टार्ट है, हमने बताया था आपको कोई भी संख्या अगर मिड पॉइंट से स्टार्ट हो, जैसे मान लीजिए 500, यहाँ पे देखिएगा चीज़ों को समझिएगा बाबू। 501 गुने 502 गुने 503 गुने डैश गुने 6000 है बाबू। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 गुने 2 गुने 1 गुने 2 गुने 3 गुने डैश गुने 6000। इसमें से अगर हम घटा दें आपको 1 गुने 2 गुने 3 गुने डैश गुने 500, तो हमारे पास बचेगा 501 से 6000। को हम लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6000। इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डायरेक्ट फैक्टोरियल 500। अब हम लोग इसमें निकालते हैं, देखिएगा चीज़ों को समझिएगा। 6000 में हम लोग भाग करेंगे, हम लोग 6000 में हम लोग भाग करेंगे कितना से, 5 से। यहाँ पे देखिएगा 6000 में जब हम 5 से भाग करेंगे बाबू, ये कटेगा 12 पचे 60, 1200। उसके बाद हम लोग भाग करेंगे 1200 में 5 से, ये कटेगा 240 बार में। 240 को 5 से भाग करेंगे तो ये कटेगा 48 बार में। 48 को 5 से भाग करेंगे तो ये कटेगा 9 बार में। 9 को 5 से भाग करेंगे तो ये कटेगा 1 बार में। और इसको जोड़ेंगे तो ओवरऑल जोड़ कर देखेंगे कितना हो रहा है। देखिए जोड़ेंगे 8, ये 0 0 0 8, 8 9 17 और 17 1 18 के 8, और उसके बाद 4 और 4 8, 8 1 9, और उसके बाद 2 और 2 4, यहाँ पे 4 का 4 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 1, तो ये हो गया 1498। अब इसमें से यहाँ पे देखिए इधर कितना बन रहा है, इधर आपका बनेगा 500 में भाग करेंगे फिर 5 से तो ये आएगा 100 गो, फिर 100 में भाग करेंगे 5 से ये आएगा 20 में, 20 में फिर भाग करेंगे 5 से तो ये आएगा 4 को जब जोड़ेंगे तो ये होगा 124। अब ओवरऑल करना क्या है हमको, 1498 में से ऑलरेडी हम लोग को 124 घटा दें तो 8 में से 4, यहाँ पे देखिएगा 1498 को जीरो में से हम लोग 124 को जीरो बाहर कर देंगे। 8 में से 4 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 1 1374 को जीरो बना, जो ऑप्शन बी में मौजूद है। इसका आंसर होगा बॉल। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है 6 गुने 12 गुने 18 गुने 24 गुने 1.5 गुने 6000 में शून्यों की संख्या निकाले। देखिए कहाँ से स्टार्ट है, तो 6 गुने 12 गुने 18 गुने 1.5 गुने 6000 है। इसमें कह रहा है शून्यों की संख्या याद करने के लिए एक टेबल है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 6 से इसमें भाग कर देंगे। यहाँ 6 से भाग करेंगे तो कितना कॉमन निकलेगा, तो 1000, 1000 कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे फैक्टोरियल में क्या बचा है 1000, से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें 2 की संख्या ज़्यादा होगा। 1000 में डायरेक्ट भाग करेंगे 5 से, ये कटेगा 200 बार में, और 200 में भाग करेंगे हम लोग फिर 5 से, ये कटेगा 40 बार में। 40 में भाग करेंगे 5 से तो ये कटेगा 8 बार में, और 8 में भाग करेंगे 5 से तो ये कटेगा 1 बार में। उसके बाद ये जोड़ेंगे 8 1 9, इसको जोड़ेंगे कितना 4, और ऊपर सूत्र रहा 2, तो 249, जो ऑप्शन बी में है, जो ऑप्शन बी में है। नोट किया जाए। तब हम कॉन्सेप्ट आप लोग को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट किया जाए, आगे समझ में आ रहा है आप लोग को। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। यहाँ पे 10 गुने 100 गुने 1000 गुने डैश, यहाँ पे 1 है और उसके बाद को जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को जीरो है। इसका मतलब है कि 10 है, 100 है, 1000 है, और डैश गुने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कह रहा है कि सभी को गुना कर दिया जाए तो अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी। तो भाई गुना में जीरो की संख्या को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। गुना में जीरो को जोड़ा जाता है। तो जब हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा,
जब हम लोग इसको बढ़िया से जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, एक गो जीरो यहाँ पे है, दो गो जीरो, एक जीरो यहाँ पे है, दो जीरो यहाँ पे है, तीन जीरो यहाँ पे, उसके बाद चार जीरो, उसके बाद पाँच जीरो, उसके बाद छः जीरो, सात जीरो, आठ जीरो, नौ जीरो, 10 जीरो। अब एक से लेकर 10 तक को हम लोग को जोड़ना रहता है तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू हम लोग कर सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो 10 गुने 11 बाई टू, यहाँ पे कटेगा 5, 11 पचे 55, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 55, तो नंबर ऑफ 55 जीरो होगा, यानी इसका आंसर होगा डॉग। इसमें 55 को जीरो होगा अंतिम से, कितना जीरो होगा 55 जीरो। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, पढ़ें आगे, पढ़ें आगे। अब है क्या है 8 के पावर 123 माइनस 8 के पावर 122 माइनस 8 के पावर 121, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 3 के पावर 223, 3 के पावर 223 माइनस 3 के पावर 222 माइनस 3 के पावर 221, कह रहा है कि इसमें अंतिम से कितना जीरो होगा। चलिए बाबू, यहाँ पे 121 को 8 है, 122 को 8 है, 123 को 8 है, ये 121 को 8 को कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ पे 8 हमारे पास बचेगा कोगो, 2 गो बचेगा, कितना बचेगा 2 गो, यहाँ पे 8 हमारे पास बचेगा 1 गो, यहाँ पे एक भी 8 नहीं बचे। यहाँ पे 3 के पावर 221 कॉमन ले लेंगे तो 3 के पावर 2 गो बचेगा, और 3 के पावर 1, यहाँ पे एक भी नहीं। अब हम लोग को किससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। जब इससे मतलब हम लोग को नहीं है तो 8 का पावर 2 करेंगे 64, 8 का पावर 1 बराबर 8 है माइनस 1। जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे 3 का पावर 2 बराबर 9 माइनस 3 माइनस 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 64 को ये है, यहाँ से माइनस 1 है, ये माइनस 8 है, माइनस 8 है माइनस 1 बराबर माइनस 9। 64 को में से हम लोग को 9 घटाना है, तो मान के चलिए कि 64 को में से 9 घटाना, तो 4 को ही घट गया तो 60 है, 60 में से 5 घटा था 55, और उसके बाद 9 में से हम लोग को माइनस 3 माइनस 3 है माइनस 1 बराबर माइनस 4, यहाँ पे 5। इसका मतलब है कि यहाँ पे 55 में को 5, एगो 5, 5 में को 5, एगो 5, एगो 5, एगो 5, यहाँ से ओवरऑल कितना 5, 5 की संख्या 2 गो, 5 की संख्या 2 का मतलब है कि 2 गो 5 मिलकर 2 गो 2 से यहाँ से 2 गो जीरो बनाया है, ये अंतिम में कितना जीरो बनेगा 2 जीरो। समझ में आ रहा है बाबू आप लोग को। चलिए यहाँ पे दिया है 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने डैश डैश गुने 1000 में अंतिम की संख्या क्या होगी। देखिए हम यहाँ पे दिया 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने डैश डैश गुने 1000, एक पर 4 गो जीरो दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 की, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है। चलिए बाबू, अब इसको हम लोग 10 से इसमें भाग करते हैं, 10 से भाग करेंगे, यहाँ पे ये आएगा 1000, यहाँ पे फैक्टोरियल यहाँ पे बनेगा फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल जब 1000 बनेगा, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे जीरो बना, यहाँ पे डायरेक्ट जीरो बन गया कितना, डायरेक्ट जीरो बना, डायरेक्ट जीरो बना कितना 1000, 1000 इधर से, यहाँ पे इनडायरेक्ट जीरो बनेगा, डायरेक्ट जीरो बनेगा कितना, तो 1000 में भाग करेंगे हम लोग 5 से, तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 200, 200 में फिर भाग करेंगे 5 से, 5 चौका 20 40, 40 में भाग करेंगे 5 से 8, फिर 8 में भाग करेंगे 5 से 1, जोड़ेंगे इसको जब हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे देखिए 8 1 9, इसको जोड़ेंगे हम लोग 4, और उसके बाद जोड़ेंगे कि 2, तो 249, 1000 इधर और 249, ओवरऑल हम लोग जोड़ेंगे 1000 जीरो उधर बना, 249 जीरो इधर बना, ओवरऑल बनेगा 9 4 2 1, तो टोटल जीरो कितना बनेगा 1249, 1249 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन होगा क्या चीज़ नॉन, नॉन। फिर से देखिए 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने डैश डैश गुने 1000, ये अंत से जीरो की संख्या क्या होगी, हम लोग 10 से इसमें भाग करके कॉमन निकालेंगे, यस कि नो, कि हमारे पास को 10 हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1010 है, 1010 है, तो यानी एगो 10 में एक जीरो, तो 1010 में 1000 जीरो, 1000 जीरो यहाँ से बना और 249 को जीरो यहाँ से बना, तो ओवरऑल आपका बन गया कितना 1249 जीरो, जो ऑप्शन डी में होगा, किसी में नहीं है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को,
समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नंबर इसके पहले कितना था बाबू? 9 नंबर था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। फैक्टोरियल 49 गुना फैक्टोरियल 45 गुना फैक्टोरियल 104 में शून्यों की संख्या क्या होगी? देखिएगा बाबू, हमने बताया था कि किसी भी फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालने के लिए 5 से भाग, तो फैक्टोरियल 49 है यहाँ पे गुना है फैक्टोरियल 45 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 104 है। हमने बताया था कि गुना में 0 को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे 5 से भाग करके निकालेंगे, फिर 45 में भी 5 से भाग करके निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग 104 में भी 5 से भाग करके निकालेंगे। देखेंगे कितना जो, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 9 45, में फिर 5 से भाग करेंगे तो 1, यहाँ पे 10 को 0 बना। उसके बाद इसमें भाग करेंगे तो 5 9 45, 9 में 5 से भाग करेंगे तो कितना 1, यहाँ पे भी 10 को 0 बना। फिर उसमें भाग कर लें, 5 से भाग करेंगे, यहाँ पे 10 दूनी 20, यहाँ पे 20 बार में चला जाएगा, यहाँ पे 20 में भाग करेंगे 5 से 4 बार में, अभी हो जाएगा 24। अब सबको जोड़ लेंगे, सबको जब जोड़ेंगे क्योंकि गुना में 0 को जोड़ा जाता है, तो देखिए 10 प्लस 24, ये हो जाएगा आपका 44। 10 10 20 अब 24 44, यानी 44 को 0 बनेगा। को 0 बनेगा? 44 को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11 है जिसका आंसर एप्पल होगा 64 होगा, यानी 40 में 5 से भाग किया गया है तो 9 को, फिर 9 में 5 से भाग किया गया है, टोटल 0 यहाँ पे 10 बन रहा है। फिर उसके बाद 145 में 5 से भाग कीजिएगा 29 को, 29 में 5 से भाग कीजिएगा 5 को, 5 में 5 से भागिएगा 1 35 को, फिर 84 में 5 से भाग कीजिएगा 16 को, 16 में 5 से भाग कीजिएगा 3 को, यहाँ पे 19। टोटल 0 हम लोग जोड़ेंगे तो 10 को 35 को 19 को बराबर 64 को। यानी हम लोग जानते हैं कि किसी फैक्टोरियल को संख्या में 0 की संख्या निकालना हो और वो गुना में होता है, गुना में 0 की संख्या जुड़ता है, तो ओवरऑल आंसर आपका होगा 64 को। चलिए 150 में कितने 7 हैं? कितने 7 है? प्राइम नंबर की संख्या निकालना है तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 150 में हम लोग भाग करेंगे कितने से? 7 से। 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 7 एकम 7। फिर 21 में 7 से भाग करेंगे तो 7 तिरका 21, और भाग नहीं लगा, 21 को 3 को कितना होगा? 24। 24 को 7 है जो ऑप्शन सी में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 67 में 4 की संख्या कितना है? तो देखिए फैक्टोरियल 67 में 4 की संख्या पूछ रहा है। हमने बताया था कि जब भी कॉम्पोजिट नंबर पूछेगा तो इसका फैक्टर लगाएंगे, तो 2 गुने 2 भाग करेंगे 67 में कितना से? 2 से। 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। फिर 33 में भाग करेंगे 2 से, यहाँ पे देखिए 33 में जब भाग करेंगे 2 से तो यहाँ आएगा 16। फिर 16 में भाग करेंगे 2 से तो यहाँ पे आएगा 8। 8 में भाग करेंगे 2 से तो यहाँ पे आएगा 4। 4 में भाग करेंगे 2 से तो यहाँ पे आएगा 2। 2 में 2 से भाग करेंगे 1। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 6 और 3, 6 3 9, 9 8 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 1 24 के 4 हाथ में लगा 2, 3 2 5, 5 1 6, तो यहाँ पे 64, 64 को 2 मिला। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 4 की संख्या 2 को 2 से बनती है, 2 को 2 मिलने से 1 को 4 बनता है, तो 64 को 2 टकिया है, इसमें हम 2 से भाग कर देंगे तो 32 को 4 टकिया होगा, तो 32 को क्या है? 4 है। 32 को क्या है? 4। फैक्टोरियल 67 में 32 को 4 है जो ऑप्शन ए में मौजूद है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फैक्टोरियल 500 में 7 के पावर n से पूरा पूरा भाग लगाने के लिए n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? का मतलब ये है कि 7 के पावर n का मतलब हुआ कि n गो 7, यानी इसमें खोजना है कि फैक्टोरियल 500 में कितने 7 हैं। डायरेक्ट हम लोग फैक्टोरियल 500 में 7 की संख्या निकालेंगे, 500 में हम लोग भाग करेंगे 7 से, तो कटेगा तो 7 सते 50, और उसके बाद 7 एकम 7। फिर 71 में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 7 दहिया 70। फिर 10 में हम लोग भाग करेंगे कितना से? 7 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बार में जोड़ेंगे तो 71 10 81 1 82, यानी इसका मतलब है कि n का मैक्सिमम वैल्यू, n का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपका 82 है, तो ये आपका 82 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन है 100 के पावर 17 गुने 200 के पावर 19 गुने 300 के पावर कितना 27 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? देखिएगा हम बताए थे कि बेस गुने पावर, तो 2 गुने सोल्यूशन में बताए थे आपको
फाउंडेशन का बैच में कि इस तरह को संख्या को कैसे जीरो की संख्या पता करेंगे। तो 2 गुने 17 बराबर 34 को, और यहाँ पे 2 गुने 19 बराबर कितना 38 को, फिर 2 गुने 27 बराबर कितना 54 को। जोड़ेंगे 4 4 8 दूनी 16, 3 3 6, 6 5 11 1 12, तो 126 को जीरो बनेगा, जो ऑप्शन बी में मौजूद है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए आप सभी लोग ने वीडियो को देखा, अच्छा से देखा। जो भी आपको लाइव डिस्कस कराया जाएगा बढ़िया से देखिए, चीज़ों को समझिए, पढ़िए, इससे आपको एनालिसिस होगा, आप चीज़ों को समझ पाइएगा, आपका रिवीजन भी होगा। इसके अलावा जितने भी लोग इस वीडियो को दूर दूर तक देखेंगे, दूर दूर तक फैलाएंगे भी, एक से एक नया नया कंटेंट मिलेगा, नया नया क्वेश्चन मिलेगा, हर चैप्टर का आपको टेस्ट सीरीज कराया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि सोल्यूशन कैसे किया जाता है। डिस्कस करके बताया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को मतलब कि खटाखट खटाखट नहीं बताया जाएगा, डिस्कस करके बताया जाएगा। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। चलिए धन्यवाद आप सभी को।